शास्त्रों में 7 तीर्थों को मोक्षदायिनी बताया गया है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियां जो हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, या सप्तैते मोक्षदायिका। सप्त मोक्षदायिनी जो तीर्थपुरी हैं उनमें अयोध्या है, बालकांड ही अयोध्या है, अयोध्या कांड ही मथुरा है, अरण्य कांड ही मायापुरी हरिद्वार है, किष्किंधा कांड ही काशीपुरी है, सुंदर कांड ही कांचीपुरी है, लंका कांड ही अवंतिका उज्जैनपुरी है और उत्तर कांड ही द्वारिकापुरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनुग्रह करके सबके घर घर, सबके हाथ में सप्त मोक्षदायिनी तीर्थों को पहुंचा दिए। लो भैया, जो तीर्थ आप चाहो उस तीर्थ में आप स्नान करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो आपने सुना कि बालकांड क्या है? यही अयोध्या धाम है। और अयोध्या कांड मानस जी का ये मथुरापुरी वृंदावन धाम है। और ये अरण्य कांड क्या है? का हरिद्वार धाम मायापुरी है। और ये किष्किंधा कांड का काशीपुरी है। क्योंकि मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खान यज्ञ हानि कर, किष्किंधा कांड में बाबा कहते हैं। सुंदर कांड कांचीपुरी है। कहिए क्यों? इसलिए कि सुंदर कांड में 2 भाग है चरित्र का और कांचीपुरी भी 2 है। एक शिव कांची है, एक विष्णु कांची है दक्षिण भारत में। सुंदर कांड में श्री हनुमान जी का चरित्र जो मंगलमय है यह शिव कांचीपुरी है। और भगवान श्री राम जी का चरित्र जिसमें श्री विभीषण जी की शरणागति आदि है ये विष्णु कांचीपुरी है, ये कांचीपुरी है। लंका कांड ये क्या है? उज्जैन है, अवंतिका है। क्योंकि लिंग था विधिवत करी पूजा लंका कांड में ही होता है। और उत्तर कांड द्वारिकापुरी है। जिस प्रकार से द्वारिका धाम में भगवान श्री कृष्ण राजा बनकर के विराजित होते हैं, द्वारिकाधीश कहलाते हैं, वहीं पर उत्तर कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी अवधपति और राजा धीराज कहलाते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो रघुपति भगति केर पंथाना, श्री राम भक्ति प्राप्त करने का तो मार्ग है श्री रामचरितमानस जी। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि 7 कांड में यह कहा जा रहा है भगवान को भजो, भजन करो, यही भक्ति है। विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा 173 पद में, बहुमत मुनि बहु पंथ पुराननी, बहुमत मुनि बहु पंथ पुराननी, जहाँ तहाँ झगरो सो, गुरु कहो राम भजननी को मोहि, लागत राज डगरो सो, लागत राज डगरो सो। जिनके पास जाइए सब अपनी अपनी बातें कहते हैं। बहुमत मुनि, मुनियों में बहुत मत है, अलग अलग मत मतांतर है। पुराणों में पढ़िए तो बहुत पंथ है। सब अपने मार्ग, अपने पंथ को श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवान ही जो एक है वही अनंत रूपों में अनंत रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन श्री तुलसीदास जी कहते हैं
गुरुजी ने कहा, बचवा ये जितने रास्ता है ना, ये छोटे छोटे मार्ग है। गांव के होकर के निकलने वाला, पुर के होकर के निकलने वाला, जंगल आदि होकर निकलने वाला, ये छोटे छोटे रास्ता है। और श्री राम भजन, गुरुजी ने कहा श्री राम भजन करना ये राजमार्ग है, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं, राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर से उससे हम चलेंगे तो हमको पूछना नहीं पड़ता किसी से कि राजधानी दिल्ली हमको जाना है तो कैसे जाएं, क्योंकि उस रास्ते में सारे लोकेशन दिए रहते हैं और उसी रास्ते में ही बताया जाता है कि यहाँ से जाओगे तो इधर चले जाओगे। अब आपकी मर्जी हो, जहाँ जाना जाओ, भटको, सीधे राजधानी जाना तो सीधे चले जाओ। तो भगवान श्री राम जी का भजन करना ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस पर चलने में भी जगह जगह पर ये चिन्हित किए जाते हैं, यहाँ से आप उतरेंगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी, यहाँ से उतरेंगे तो धर्म की प्राप्ति होगी, यहाँ से उतरेंगे तो काम की प्राप्ति होगी, यहाँ से उतरेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सब बताए जाते हैं, लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। राजधानी, राजा मेरे राजा राम अवध शहर, जब हमें वहां पहुंचना है उस राजधानी में, तो फिर आंख बंद के चलते रहिए, आंख बंद करके। गुरु कहो राम भजन नीको, मोहिलागत राज डगरोसो। तो रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जाहि पर अति हरि कृपा होई, सोई यही मार्ग पाँव दे। सोई माने वही इस मार्ग में पाँव देता है। जिस पर श्री हरि की अति कृपा होती है वही इस मार्ग में पांव देता है। ध्यान रखिएगा, धर्म मार्ग, अध्यात्म मार्ग, भक्ति मार्ग में सब कोई नहीं चल सकता। नर सहस्रमा सुनौ पुरारी, और को एक होई धर्म व्रत धारी। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नाम न सर्वत्र चंदनम न बने बने। सभी पर्वत में मानिक नहीं होते, सभी हाथी में मुक्ता नहीं होती, सभी वन में चंदन नहीं होते, वैसे सभी जगह धर्मात्मा भक्त नहीं होते, ये बहुत कम होते हैं। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा है 100 ब्राह्मण को भोजन कराऊं। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, 100 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल तुम एक संत को भोजन कराने से पा सकते हो। तो कहा गुरुजी फिर क्यों न 100 संत को ही भोजन पवा दूं। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, 100 संत को भोजन कराने का फल तुम एक प्रेमी अनुरागी संत को पवाने से पा सकते हो। तब उन्होंने कहा गुरुजी क्यों न 100 अनुरागी प्रेमी संत को ही प्रसाद पवाऊं। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के नेत्रों से अश्रु बहने लगा। इतने प्रेमी कहाँ मिलेंगे।
जो तुम सोचते हो 100 अनुरागी संतों को भोजन पवाऊं। कहने का भाव ये है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। जिन पर श्री हरि की अतिशय कृपा होती है वही इस रास्ते में पांव रखता है। ध्यान दीजिएगा, रोड पर भीख मांगने में संकोच नहीं कर सकता, लेकिन बाबा बनने में उनको बड़ा भारी संकोच है। क्यों बाबा बने हम? भगवान की कृपा के बिना नहीं आ सकते इसमें, इस रास्ते में। चलो भगवान को भजन करो, ये बात उनको स्वीकार्य नहीं है। बाकी संसार के जो भी कर्म आप कहो करने को तैयार हो जाएगा, चोरी करने के लिए तैयार तुरंत हो जाएगा वो। जय श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कह मानस अगमयति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आए न जाए। राम कृपा बिनु आए न जाए। इस सर, कौन सा सर? श्री रामचरितमानस सर में आने में बड़ी कठिनता है। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ आया जाया नहीं सकता। आया जाना नहीं हो सकता, नहीं आ सकता ना जा सकता, दोनों बातें। जो सरोवर में बैठा वो कह रहा ना आ सकता है, और जो सरोवर से स्नान करके दूर पहुंचा वो कहता वो जा भी नहीं सकता। क्योंकि श्री राम जी की कृपा नहीं है। यदि वो संग पा करके जबरदस्ती चले भी गए तो जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता झाड़ विषमुर लागा, गयो न मज्जन पावा भागा। नहीं कर सकते स्नान। तो राम कृपा, भगवान श्री राम जी कृपा से वही सरोवर में आ सकता है। और जो आ जाता है, मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजी गावा। जे यह कथा कपट